दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बिजवासन विधानसभा से आपको बता दें, बीजेपी ने यहां पर कैलाश गहलोत को अपना उम्मीदवार बनाया है। कैलाश गहलोत के टिकट की घोषणा के बाद पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र के जो लोग हैं उनके कार्यालय पहुंचे। तस्वीरें हम आपको बिजवासन विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए टिकट की घोषणा होने के बाद किस तरीके से कैलाश गहलोत का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में मंत्री का पद छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत, और कैलाश गहलोत के साथ देखिए किस तरीके से बिजवासन विधानसभा के जो समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे। क्षेत्र की जनता यहां पर पहुंची है और क्षेत्र की जनता उनको अपना समर्थन दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। टिकट की जो घोषणाएं हैं वो हो चुकी हैं। बिजवासन विधानसभा की बात करी जाए तो जहां एक तरफ बीजेपी से कैलाश गहलोत को जो है यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है, तो यहां पर दूसरी कांग्रेस की पार्टी की तरफ से देखा जाए तो देवेंद्र सहरावत के साथ साथ आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र भारद्वाज जो हैं वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब तीनों में किस तरीके की टक्कर होगी ये देखना होगा। किन किन मुद्दों को लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, अपने अपने उम्मीदवार जो हैं जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर पहुँचेंगे ये देखना होगा। लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर किस तरीके का जोश है वो यहाँ पर आप देखिए नाचते गाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी है, क्योंकि बिजवासन विधानसभा से जो उम्मीदवार की प्रतीक्षा जो कर रहे थे यहाँ पर जो वोटर हैं वो प्रतीक्षा अब खत्म हो चुकी है और यहाँ पर बीजेपी ने कैलाश गहलोत को अपना उम्मीदवार बना दिया है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से उनके समर्थक जो हैं यहाँ पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको हम सुनवाएंगे किस तरीके से कैलाश गहलोत जो आगे की चुनाव की रणनीति किस तरीके से तैयार करते हैं, किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में पहुँचेंगे और चुनाव किस तरीके से वो लड़ेंगे ये देखना होगा। और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं अपने उम्मीदवार का, वो हम आपको सुनाते हैं। नहीं, मैं तो हर एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये चुनाव मेरे अकेले का नहीं है। ये चुनाव हर एक कार्यकर्ता का है और ये टिकट भी हर एक कार्यकर्ता की है। मैंने हमेशा कहा है कि कैंडिडेट कभी चुनाव अकेला नहीं लड़ता, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हर एक कार्यकर्ता जो है ये उसका चुनाव है। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत इस बार एक्साइटेड भी है और मोटिवेटेड भी है कि जिस प्रकार से और जगह और पूरे देश में जो विकास हो रहा है वो दिल्ली में भी विकास होना चाहिए। जो नीतियाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की हैं उनसे और स्टेट्स में जो बेनिफिट हुआ, दिल्ली में उन चीज़ों को नहीं आने दिया। जैसे आयुष्मान है, जहाँ पर लाखों लोगों को हेल्थ बेनिफिट मिलता, वो नहीं आया। बुज़ुर्गों की पेंशन नहीं बनी। ये सारे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में रहेंगे। एंड I once again congratulate each and every BJP volunteer and worker. बिजवासन में क्या चाहिए सर? बिजवासन तो मेरे ख्याल से मैंने बिजवासन विधानसभा को पहले तो बाहर से देखते थे। हम जब निकलते थे यहाँ से नजरगढ़ की तरफ निकलते थे या किसी और प्रोग्राम में जाते थे तो बाहर से ये विधानसभा बहुत अच्छी लगती है, साउथ दिल्ली की पॉश विधानसभा। लेकिन जब इसके अंदर हम जाते हैं तो आप सोचिए वहाँ बहुत दूर नहीं, साथ में दलित एकता कैंप है, रंगपुरी पहाड़ी है, आगे महिपालपुर है, रंगपुरी गांव है। आप सोचिए वहाँ उन गाँव में जो 1980s में अर्बनाइज हुए, उन गाँव में आज भी पानी की सुविधा नहीं है, सीवर नहीं है। जो गंदा पानी है उसके ड्रेनेज के बहुत भयंकर इश्यूज़ हैं। तो काम करने की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और
रोड्स की हालत ख़राब है। इनफैक्ट हम जहाँ खड़े हैं वसंतकुंज, जो साउथ दिल्ली का पॉश एरिया माना जाता है, आप यहाँ सड़कों की हालत देखिए। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से एक स्टेबल गवर्नमेंट देके ज़मीन से जुड़ के विकास होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं मिसिंग है। कैलाश जी, क्या लगता है कि जो केजरीवाल जी ने छड़ी लगा रखी है घोषणाओं की, उसे टक्कर दे पाएंगे कैलाश गहलोत छड़ियों को? नहीं, इस बार इन चीज़ों का कोई कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि जब चुनाव आता है तो ये इस तरह की घोषणा आम आदमी पार्टी करती है, चाहे वो महिला समान राशि है। मार्च में बजट में अनाउंसमेंट किया था, तो 9 महीने तक क्यों नहीं उन्होंने इसको लागू किया? पंजाब में 2022 में अनाउंस किया था, तो अभी तक तो वहाँ एक किसी व्यक्ति को नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से लोग जो है, आई थिंक पीपल ऑफ दिल्ली हैव अंडरस्टूड कि अगर विकास दिल्ली में होना है तो फिर दिल्ली की सरकार ऐसी सरकार होनी चाहिए जो केंद्र सरकार और एलजी को साथ लेके चले। ठीक है सर। कि जो कैलाश गहलोत जी को आप लोगों के विधानसभा में दोबारा बनाया गया, क्या कहेंगे? को बहुत उम्मीद है और बहुत अच्छी मेरे को लगता है पार्टी का डिसीजन भी है कि उन्होंने गहलोत साहब को टिकट दी है, क्योंकि पहले मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उस लेवल पे अगर किसी को टिकट मिलता है एमएलए का, तो मुझे लगता है उसकी जीत निश्चित है और वो जरूर जीत के आएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सोच समझ के टिकट का वितरण किया है और कैलाश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, आने वाले समय में बहुत कार्य करेंगे वो, और मैं हम सभी मिलके उनके लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे और उनको विजय बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और बिजवासन विधानसभा के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी बिजवासन विधानसभा में अवश्य जीतेगी। किस तरीके से टक्कर देखते हैं, क्योंकि पुराने कैंडिडेट हैं, उनको भी उतारा गया है यहाँ पर। जो आप कांग्रेस से अगर देखा जाए तो कर्नल देवेंद्र सहरावत हैं, तो कांग्रेस से सुरेंद्र भारद्वाज हैं। किस तरीके से देखते हैं टक्कर किसकी रहेगी? देखिए, झाड़ू से सुरेंद्र भारद्वाज जी को पार्टी ने उतारा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2 साल में निगम में उनकी धर्मपत्नी है, 2 साल का एक भी कार्य बताएं कि मैंने ये कार्य किया, उसके आधार पर मैं वोट मांगना चाहता हूँ। इसके साथ साथ 2012 से 17 के बीच में उनकी धर्मपत्नी यहाँ से निगम पार्षद रही। मैं केवल इतना ही पूछना चाहता हूँ कि 2012 से 17 और 22 से 24 7 साल के अंदर केवल एक कार्य बताएं कि ये मेरे द्वारा किया गया राजनगर के विकास के लिए। और दूसरी ओर जो देवेंद्र सहरावत हैं, वो 5 साल बिजवासन विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यदि उन्होंने विकास के कार्य किए होते तो झाड़ू यानी कि आप पार्टी उनका टिकट नहीं काटती और उनको दोबारा सिरमौर बनाती। तो मेरा केवल इतना कहना है कि दिल्ली की जनता इस बार मोदी जी के साथ चलेगी, डबल इंजन की सरकार होगी। दिल्ली की जनता को 15 साल कांग्रेस ने ठगा और 10 साल जो झूठ बोलकर जो झाड़ू ने ठगा, अब दिल्ली की जनता दोनों को दरकिनार करने जा रही है। बिजवासन का भला कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी। और ये सब भारतीय जनता पार्टी बिजवासन का ही नहीं, दिल्ली का भला कर सकती है। आप एक तरफ देख रहे हैं कि पिछले 15 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर एक भी विकासात्मक कार्य नहीं हुआ, झूठ की राजनीति हुई। कहाँ का जो छोटे से छोटा मुद्दा और बड़े से बड़े मुद्दे के अंतर्गत आप देख रहे हैं दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। एक तरफ गरीब व्यक्ति इस बात के लिए अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि उसका राशन कार्ड नहीं बना, बुजुर्ग व्यक्ति इसलिए अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, उसका वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनी, उसका प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कार्ड नहीं मिला। और दिल्ली की आवाम इस बात के लिए कर रही है कि जगह जगह गड्ढे हैं जिसके कारण प्रदूषण डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और कभी ग्रेप 3 कभी ग्रेप 4 लागू होता है। जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू का सेवन नहीं करता, लेकिन इस प्रदूषण के कारण कहीं ना कहीं वो 30 से 40 सिगरेट रोज पीता है, इसका दोषी कौन? इस बात को सोचना।